अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजान। माह अगस्त को अगर हम लोग देखें तो जब भी अगस्त का नाम आता है तो बीइंग पाकिस्तानी हमारे जहन में आज़ादी का वो दिन आ जाता है जिस दिन बरसगीर पाक हिंद में पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी और वो नक्शे के ऊपर एक नई कुव्वत के तौर के ऊपर उभरा था। 1947 के बाद से लेके आज 2023 तक 75 ईयर्स प्लस हो चुके हैं इस पाकिस्तान को, और 60 साल की उम्र के वो फरसूदा निज़ामात जो हैं जिनमें बार बार मार्शल लॉ लगा करते थे, बार बार जो है वो अदालतों की बेहुरमती की जाती थी, वो तमाम तर फरसूदा निज़ामात और रसूमात और वो आइन व कवानीन जो है वो रिटायर्ड होकर कुछ नई चीज़ें अमली तौर के ऊपर शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जब 1971 में पाकिस्तान का एक नक्शा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जब अलग हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का एक नया नक्शा जो है ये दुनिया के ऊपर मार्ज़ वजूद में आया, तो 1971 का होरोस्कोप पाकिस्तान का वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 1947 का है। तो इस एतबार से अगर हम लोग दोनों ही ज़ायचों को एनालाइज करें, कैलकुलेट करें, तो माह अगस्त की जो प्रेडिक्शंस हमारे पास बनती है, क्योंकि माह अगस्त है, माह अगस्त 14 अगस्त खुशी का दिन है, आज़ादी का दिन है, और क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते हर फर्द, हर कौम और हर कौम का हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़ा है जो सरहदों की मुहाफ़िज़ है हर लिहाज से, हर सरहद की, चाहे वो बरी फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो और चाहे वो फ़ज़ाई फ़ौज हो। तो इस एतबार से हर लिहाज से हर फर्द जो है वो अफवाज के साथ भी खड़ा है और चाहता है इंडिविजुअली तौर के ऊपर कि पाकिस्तान में अब कुछ निज़ाम की तब्दीली हो, कुछ चीज़ों को तब्दील किया जाए। हमारी यूथ ये डिमांड कर रही है कि अब पुराने चेहरों को खुदा हाफिज़ कह दिया जाए, कुछ नए चेहरे आए, नए कवानीन आए, अदालतों से इंसाफ जल्द मिलना शुरू हो जाए। और हमारी दुआ भी यही होनी चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान की सलामती के साथ साथ, उसकी साख की सलामती के साथ साथ यहाँ पे ईमान का बोल बोला हो और इसके साथ साथ जल्द से जल्द लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो। क्योंकि हम लोग इंसाफ की तवक्को के लिए ये जहन में तो ज़रूर रखते हैं कि अगर कोई भी मसला या परेशानी होगी तो उसको फौरी तौर के ऊपर अदालत से रुजू किया जाएगा, लेकिन हमारे जहन में साथ कहीं पे लाशऊरी तौर के ऊपर और हकीकतन भी हमारे जहन में यही होता है कि इंसाफ मिलने में तो हमारी उम्रें गुजर जाएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है हमारी अदालतों की तरफ से, अदालती निज़ाम की तरफ से, हमारे अदलिया की तरफ से। तो इस एतबार से जहाँ पे बाकी इदारे अपनी अपनी इनफरादी तौर के ऊपर थोड़ी सी चीज़ों को रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अपना एहतसाब कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने आते साथ ही कह दिया कि 9 मई के वाक़े के बाद आर्मी में भी एहतसाब का अमल शुरू होगा, तो वहीं पर हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए और अदालतों का निज़ाम, अदलिया का निज़ाम और अदल का निज़ाम जो है वो बहाल होने के लिए अदालती तौर के ऊपर भी इदारों का थोड़ा सा एहतसाब होना ज़रूरी है। क्योंकि हज़रत अली करमुला वजहुल करीम अलैहिस्सलाम का एक कौल और फरमान है कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की नहीं। तो अदल को कायम करना और अदल का तकाजा भी यही है कि अल्लाह ताला के निज़ाम को कायम रखना और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करना, और जो फैसले जितने भी पेंडिंग चले आ रहे हैं, कितने भी सालों से पेंडिंग चले आ रहे हैं, अगर आप लोग उसको शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अगर 24 घंटे अदालतें लगा के भी कोई कमो बेश साल 2 साल में भी अगर हर चीज़ को निपटा दिया जाए तो उसके बाद पाकिस्तान में हकीकी तौर के ऊपर एक नया सूरज, उम्मीद का सूरज जो है वो तुलू होगा, एक नई रोशनी का सूरज तुलू होगा, जिससे हमारी यूथ में भी एनर्जी होगी, हमारी आगे जो आने वाली नस्लें हैं उनको भी पता होगा कि इस मुल्क कि जितने अवाम है वो एक हजूम नहीं, एक कौम है, और कौम बन के हमें साथ चलना है। जहाँ पे हमें अपने इर्द गिर्द के इलाकों में, माहौलियात में, हमारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम लोग तफरीह के लिए जाते हैं, वहाँ पे सफाई का एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसी सफाई का जिसको निस्फ ईमान कहा गया है, ये वो सफाई है जो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में भी होनी चाहिए, अपनी ज़ात में भी होनी चाहिए, अपने ईमान में भी होनी चाहिए और अपने किरदार में भी होनी चाहिए। तो जब हम लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल में वो आलूदगी देखते हैं तो फिर हम लोग किस तरह अपने आप को एक हकीकी तौर के ऊपर सच्चा मुसलमान कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम हमारे ऊपर। तो इस सवाल को ख़त्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे बात की जाए माह अगस्त की, तो माह अगस्त के न्यू मून का जायचा, फुल मून का जायचा और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जायचे में वर्षफल के जायचे को देखा जाए तो वर्षफल में 1 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक दौरे मुश्तरी शुरू हो रहा है।
जुपिटर जो कि खुशबख्ती का, रूहानियत का सितारा है, इज्जत देने का सितारा है, तो ये जो वर्ष पल का टाइम शुरू होगा, ये टाइम ऐसा है पाकिस्तान के जायचे में जिसमें बहुत सारे अहम लोगों को इज्जत से नवाजा जाएगा, अहम एजाज़ात से नवाजा जाएगा, चीज़ों में किसी तौर के ऊपर बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन अगर हम लोग न्यू मून और फुल मून के जायचों को देखें तो न्यू मून और फुल मून के जो हमारे पास इस वक्त सामने जायचे हैं, जो कि अगर आपको मैं बताता चला जाऊँगा, फुल मून का जो जायचा है ये असेंडेंट एरीज का बनता है और न्यू मून का जो जायचा है ये असेंडेंट 18 अगस्त का बनता है, स्कॉर्पियो का। दोनों के रूलिंग प्लानट जो हैं वो मार्स है, मरीख है। और मरीख का आप लोगों को इल्म है कि अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो मरीख का ताल्लुक मंगल के दिन से है, और मंगल के साथ साथ मरीख का ताल्लुक जो है पाकिस्तान के हर उस अस्करी अदारे से है, अफवाज से है, हर उस अस्करी इदारे से है जो कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर ममूर है, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो, चाहे वो सरहदों के ऊपर हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। हर लिहाज से जो भी अस्करी तौर के ऊपर चीज़ें अंजाम दे रहे हैं, मुल्क और कौम की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, अंदरूनी तौर के ऊपर इंतशार की हिफाजत कर रहे हैं, तो ये पूरा महीना माह अगस्त का इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जहाँ पे कुदरती तौर के ऊपर कुछ आफात नज़र आती हैं वहीं पे थोड़ा सा शर पसंद अनासर की वजह से प्रॉब्लम्स भी नज़र आती हैं। और इसके साथ अगर हम लोग कुछ थोड़ी सी उम्मीद अफजा बात कर लें, उम्मीद अफजा बात अगर हम लोग करें कि पाकिस्तान हकीकी तौर के ऊपर कब अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाएगा और कब हमें कशकोल को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि इस कशकोल को बाहर फेंकना पड़ेगा मुल्क से, और हमें पाकिस्तान की मुल्क की तमीर व तरक्की और इस्तेहकाम के लिए IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा, दूसरे दोस्त ममालिक से जो है हमें फंड्स नहीं लेने पड़ेंगे। ये दौर पाकिस्तान का कब शुरू होने जा रहा है, तो इस एतबार से जायचा पाकिस्तान हमें क्या बताता है, और जायचा पाकिस्तान हमें ये बता रहा है कि तजारत का और कर्जे का ये दौर ख़त्म होने का जो अमल है, प्रोसीजर है, ये 19 साल एक अच्छा दौर शुरू होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के जायचे में खुशहाली और पाकिस्तान में जो यूथ है उसके अंदर एक नई उम्मीद को पैदा करना हो, ये तमाम तर चीज़ें शुरू होने जा रही हैं 1 दिसंबर 2024 से। 1 दिसंबर 2024 से ये शुरू होंगी। इट मीन्स कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लें तो ये 2025 से हकीकी मायने में एक दौर शुरू होगा। 2025 से लेके ये 19 साल दौर है जो कि चलेगा 2043 तक, यानी कि 2043 तक, 1 दिसंबर 2043 तक। तो ये वो एक 19 साल दौर होगा जिसमें हकीकी मायने में पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह कि वो इस कशकोल को बाहर फेंक दे, और मुल्क की सालमियत के साथ साथ, मुल्क की साख को बेहतर करने के साथ साथ, इदारों को बेहतर करने के साथ साथ हम हकीकी मायने में आज़ादी का वो मतलब समझ रहे हों जो कि हमें बार बार कशकोल की सूरत में जाके दूसरों के पास ना जाना पड़े। तो हकीकी मायने में ये आज़ादी जो है ये इंशाल्लाह 2025 के बाद से आना शुरू होगी इस मुल्क में, अगर हम लोग देखें। और इसको हम लोगों ने इस दफ़ा अपने मंथली आईने के सूरत में एक सब्ज़ इनकलाब के तौर के ऊपर हेडलाइन किया है। तो सब्ज़ इनकलाब के तौर के ऊपर हेडलाइन किया है। और मज़ीद प्रेडिक्शंस अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके aineqismat.com माह अगस्त का शुमारा आप लोग ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं और PDF फाइल की सूरत में अपने मोबाइल्स के ऊपर डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद प्रेडिक्शंस के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।